बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मज़हर इकबाल और आप देख रहे हैं इज़ स्किल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे लाउड स्पीकर की रिपेयरिंग बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि वॉइस कॉइल की ओरिजिनल एडजस्टमेंट कैसे होती है जिससे हमें ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल ठीक मिलेगी। दोस्तों, हर वीडियो में कोई ना कोई टेक्निकल पॉइंट ज़रूर होता है, हर सिंपल वीडियो में कोई ना कोई टेक्निकल पॉइंट ज़रूर होता है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि वो टेक्निकल पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी हाउ टू रिपेयर अ लाउड स्पीकर। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें इसमें स्पीकर की रिपेयरिंग में हमने इस्तेमाल करनी है जो कि हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। तो वॉइस कोयल, इसके साइज़ की, और एक स्पाइडर, कोन, समद बॉन्ड, और इसके अलावा कोई भी हार्डनर, ग्लो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लाउड स्पीकर का पहले वाली कोन और बाकी तमाम चीज़ों को रिमूव करना है। इसके लिए हम सबसे पहले ये जो दो वायर्स हैं इसके साथ, टर्मिनल्स के साथ लगी हुई कोयल, वॉइस कोयल के साथ, इनको इस कोन से अलहदा कर लेना है, रिमूव कर लेना है काबिये से, या फिर काट के इनको हटा लेना है। तो उसके बाद हमने पहले वाली कोन और बाकी तमाम चीज़ों को स्पीकर से रिमूव करना है और इसको साफ़ करके फिर रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कोन उतारते हैं। तो ये देखें, इसकी कोयल जो है, पहले वाली वॉइस कोयल है, ये रगड़ खा के ख़राब हो चुकी है। इसमें कचरा आ जाता है जिससे ये रगड़ इसको लग जाए तो इसकी लेमिनेशन जो है वो ऊपर से इसकी इंसुलेशन उतर जाता है और फिर कोयल शॉर्ट हो जाती है या फिर जल जाती है बाज़ दफ़ा। तो कोन रिमूव करने के बाद इसके नीचे ये जो स्पाइडर है ये भी हमने उतार लेना है इससे। स्पाइडर वगैरह उतारने के बाद हमने एक गत्ते वगैरह से इसका ये जो मैग्नेट और आयरन वाला गैप है इसके अंदर इसको डाल के बंद कर देना है ताकि स्पीकर को साफ़ करते हुए इसका कोई कचरा वगैरह इसके अंदर ना जाए। तो इसको गैप को हमने पहले फिल कर देना, या फिर कोई टेप वगैरह लगा दें या गत्ते वगैरह से इसको बंद कर दें। और ये तमाम सरफेस जो है इसका, कोन का और स्पाइडर का, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। इसको साफ़ करते हुए ध्यान में रखना है कि ये नेप साफ़ करने के दौरान नेप वगैरह हाथ पे ना लग जाए। तो कोन के सरफेस को साफ़ करने के बाद स्पाइडर की जगह को भी हम साफ़ कर देंगे जहाँ पे स्पाइडर लगा हुआ था।
जी। तो इसको साफ़ करने के बाद हमने ये जो इसके अंदर कागज़ का टुकड़ा डाला था ये निकाल लेना है। और इसको निकालने के बाद इसकी ये जो गैप है जिसमें कोयल आती है, इस गैप को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई कचरा वगैरह ना रह जाए और बाद में कोयल रगड़ से ख़राब ना हो। तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसके अंदर ये कोयल हम रख के चेक करेंगे कि इसका साइज़ ठीक है या नहीं। तो ये 8 इंच का स्पीकर है, तो इसमें ये 26 नंबर कोयल हम डाल रहे हैं। तो इसको इस तरह हमने कोयल को इसके अंदर डाल के चेक कर लेना है कि कोयल की मूवमेंट आसानी से हो सके। कोयल को इसके अंदर रगड़ नहीं खानी चाहिए और इसके अंदर यानी कि फंस के नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इजीली कोयल इसके अंदर मूव हो सके। तो इसकी मूवमेंट को चेक करके हमने कोयल को इसमें फ़िक्स करना है। तो इसको कोयल को इसमें फ़िक्स करने के लिए हमारे पास जो ये हमने एक्सरे वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसमें, या फिर कुछ इस तरह का कोई भी पैकिंग वाला जो ये पेपर है, इसको हमने काट के ना इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेने और इसके कोयल के अंदर इसको डालना है। तो कोयल को इसमें फ़िक्स करते वक्त हमने ध्यान में रखना है कि ये जो कोयल की वायर्स हैं ये इसके टर्मिनल्स की वायर के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी इस तरह ये कोयल्स की वायर इस टर्मिनल के सामने होनी चाहिए ताकि अब बाद में कोन में लगाते हुए हमें इसके कनेक्शंस करने में प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद हमने ये टुकड़े जो हमने काटे हुए हैं एक्सरे वगैरह के, ये कोई भी चीज़ इसका बटर पेपर वगैरह भी आप ले सकते हैं, इसके अंदर कोयल के गैप के दौरान इसके गैप में आपने डाल देने हैं। इनको इसके चारों साइडों पे इसके अंदर डाल देना है इन टुकड़ों को, ताकि ये कोयल का गैप इस आयरन के साथ कायम रहे और इसको वाइंड करते हुए फिक्स की हुई है वो हिल अपनी जगह से ना हट जाए। कोयल को यहाँ पे फिक्स कर देना है एक बार हमने, ताकि इसके ऊपर कोन डालने के दौरान ये कोयल अपनी जगह से हरकत ना कर सके और इसका मैग्नेट के साथ जो गैप है वो भी सही तरह से बना रहे। और अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कोयल की एडजस्टमेंट है। कोयल की एडजस्टमेंट क्या है, इसके अंदर ये एक जो लोहे का जो राड है, इसके अंदर जो पोल है आयरन का, इस पोल के ये कोयल की वाइंडिंग बराबर होनी चाहिए। यानी अगर बाहर से देखें तो ये पोल थोड़ा सा इस सरफेस से ऊंचा होता है, तो हमने इसकी वाइंडिंग को भी ज़रा सा बाहर रखना है। यानी कि तीन जो है इसके टर्न्स जो हैं कोयल की वाइंडिंग की, ये इस सतह के ऊपर होनी चाहिए। कोयल को मुकम्मल तौर पे यहाँ गायब नहीं हो जाना चाहिए, कोयल को नज़र आना चाहिए। 2-3 चक्कर जो हैं इसकी वायर के, कोयल की वाइंडिंग के वायर के, ये हमें ऊपर नज़र आने चाहिए। इतना सा फासला कोयल का इस सरफेस से ऊपर की तरफ रखना है और कोयल बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इस बिल्कुल सीधी कोयल इसमें एडजस्ट हुई होनी चाहिए। तो इसको फिक्स करने के बाद इसके ऊपर हमने स्पाइडर डालना है। कोयल को फिक्स करने के बाद इसकी ये जो वायर्स हैं इसको अंदर की तरफ इसमें बेंड कर दें और उसके बाद हमने ये स्पाइडर डालना है। तो स्पाइडर को अब इसमें लगाने के लिए हमने इस तरह का कोई ग्लू या समद पेस्ट हमने यूज़ करना है इसको स्पाइडर को लगाने के लिए। तो स्पाइडर के इस सरफेस पे हमने हल्का हल्का समद लगा लेना है।
अगर ये स्पाइडर इसके अंदर ना आ रहा हो तो किसी रूलर की मदद से इसको हमने इसके गैप को, स्पाइडर के गैप को ज़रा खोल लेना, या फिर कैंची से ज़रा से कट लगा देने हैं ताकि आसानी से कोयल के अंदर ये फिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर हमने कोन को डालना है, तो कोन को इसमें डालने से पहले हमने देख लेना है कि कोन का जो गैप है इसमें कोयल आसानी से चली जाएगी या नहीं। तो इस गैप में कोयल अगर नहीं आ रही तो इस गैप को कैंची से काट के थोड़ा सा फ्री कर लेना है। तो कोन के इस गैप को हमने काट के इसके साइज़ के मुताबिक इसके अंदर पहले रख के चेक कर लेना है कि ये कोन आसानी से इसमें जा रही है या नहीं। तो ये हमारी कोन इसमें अब फिक्स हो रही है, आसानी से कोयल के अंदर जा रही है कोन। तो अब इस कोन पे हमने समद पेस्ट वगैरह लगा देना है। और अब इस स्पाइडर और कोयल के जॉइंट पर हमने ये हार्डनर पेस्ट लगा के इसको जॉइंट करना है। कोयल भी इसी जगह पे आके, कोन ने भी इसी जगह पे आके फिक्स होना है, इसके साथ जॉइंट होना है। तो तीन चीज़ों पे एक ही जगह पे जॉइंट होना होता है, ये स्पाइडर, कोयल और ये कोन। तो यहाँ पे हम हल्का हल्का इसको लगा लेंगे। यहाँ पे ग्लू या स्मद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लगाने के बाद इसमें कोन को उसके ऊपर डाल देना है, और कोन को डालते हुए इसको दबाना नहीं है नीचे, बल्कि ऐसे घुमा के आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हुए ना, कोन को आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हुए इसके अंदर डाल देना है, और ऊपर से अच्छी तरह से ये दबा देना है। इसके तमाम साइडों पे इसको अच्छी तरह दबा के इसको फिक्स कर देना है। तो अब ये कोन, कोयल, स्पाइडर तीनों चीज़ें इसके अंदर फिक्स हो चुकी हैं। अब इन वायर्स को ऊपर निकाल लेना है। ऊपर निकाल के इनको नीचे की तरफ यहाँ से बेंड कर देना है। इन वायर्स को जहाँ पे हमने बाहर वाले टर्मिनल के साथ जॉइंट करना है, इसको बिल्कुल उसी सीध में हमने इनको बेंड कर देना है नीचे की तरफ। ये पेस्ट जो है ये बाद में खुश्क हो के हार्ड हो जाता है। इसको चारों साइडों पे अच्छी तरह लगा देना है। कोन और कोयल के दरमियान कोई गैप नहीं रहना चाहिए।
तो ये हमारा पेस्ट इसके ऊपर लग चुका है। अब हमने यहाँ पे जो टर्मिनल्स के साथ वायर्स, फ्लेक्सिबल वायर के दो टुकड़े हैं, उनको इस कॉइल के साथ जॉइंट करना है। तो इसके लिए हम एहतियात के साथ इस कोन में दो सुराख कर लेंगे, जहाँ से वायर को हमने गुजार के इनके साथ जॉइंट करना है। तो ये सुराख करने के बाद नीचे वाली जो वायर्स हैं इनको कोन में इन सुराख से बाहर निकाल लेना है ऊपर की तरफ। और ये हमारे नीचे वाली जो वायर्स हैं दोनों ऊपर की तरफ निकाल के कॉइल की जो वायर्स हैं इनको ज़रा सा, इनके ऊपर लेमिनेशन होता है, इंसुलेटर होता है, इसको काविये से या रेगमार वगैरह की मदद से साफ करके ज़रा सा इंसुलेटर हटा लेना है इसका। और इंसुलेटर हटाने के बाद इन वायर्स को एहतियात के साथ इसके ऊपर कॉइल की वायर को ये बाहर वाली वायर के ऊपर लपेट देना है और जो एक्स्ट्रा वायर है इसको काट देना है ऊपर से। और ऊपर से इनको सोल्ड कर देना अच्छी तरह से। इन दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से सोल्ड कर देना। सोल्ड करते हुए इसको दबाना नहीं है कोन को बिल्कुल भी। तो ये कॉइल की वायर के साथ जो वायर वाले दो शील्ड वायर टाइप जो फ्लेक्सिबल वायर होती है उसके साथ हमने इसको जॉइंट कर दिया। अब इसको मीटर की मदद से चेक करेंगे कि हमारे ये जॉइंट्स सही हैं या नहीं। तो ये मल्टीमीटर के साथ इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि हमारे जॉइंट सही लगे हैं या नहीं। ये देखें तो ये देखें हमारे ये जॉइंट बिल्कुल ठीक लग चुके हैं। तो ये अब हमने इसको मीटर की मदद से चेक कर लिया कि इसके पॉइंट्स जो हमने जॉइंट लगाए थे ये सोल्ड हो चुके हैं। तो अब इसको सीधा करके हमने जहाँ पे ये सोल्ड किया था ये दोनों पॉइंट्स को इनके ऊपर भी ये ग्लू लगा देना है। अब ये हमारा स्पीकर मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है। अब इसको 2 या 3 घंटे के लिए इसको हमने खुश्क करना है। इसके ऊपर जो ग्लो या स्मद वगैरह लगा हुआ है इसको अच्छे तरीके से खुश्क होने देना है 2 या 3 घंटे के लिए। उसके बाद हमने इसके अंदर जो पेपर्स डाले हैं ये वाले
इसको फिक्स करने के लिए, कोयल को फिक्स करने के लिए हमने इसके अंदर जो पेपर्स के टुकड़े डाले थे वो खुश्क होने के बाद, स्पीकर को अच्छी तरह खुश्क करने के बाद हमने ये तमाम टुकड़े इसके अंदर से निकाल लेने हैं। इसकी मूवमेंट चेक कर सकते हैं। इसको निकालने के बाद इसकी मूवमेंट जो है कोयल की, इसको कोन को हल्का हल्का नीचे दबाएंगे तो कोयल इसके अंदर मूव करेगी। तो इसका मतलब है कि हमारा लाउड स्पीकर जो है इस वक्त इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो खुश्क करना लाजमी है। अगर खुश्क किए बगैर इसको, ये कोन वगैरह इसके ये पेपर्स निकाल देंगे तो ये कोयल अपनी जगह से हट जाएगी, और अगर इसको यूज़ करेंगे तो फिर भी कोयल अपनी जगह से हट गई तो इसकी वॉइस ठीक नहीं आएगी या फिर ये जल जाएगी। तो कोयल के एडजस्टमेंट का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर ज़्यादा नीचे चली जाए तो भी इसकी वॉइस ख़राब हो जाती है। अगर ज़्यादा कोयल ऊपर रह जाए अपनी एडजस्टमेंट से तो भी स्पीकर की आवाज़ जो है, साउंड, वो ठीक नहीं आता। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।